नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आज मैं बात करूंगी सोमवती अमावस्या की सरल और संपूर्ण पूजा विधि के विषय में। आपको पूजा कैसे करनी है, संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे। साथ में आप लोग स्नान दान का शुभ मुहूर्त जानेंगे और पूजा करने का शुभ समय भी आप जानेंगे इस वीडियो में। साथ में फेरी जो लगाया जाता है, वो फेरी लगाने की विधि क्या है, फेरी लगाते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए, फेरी लगाते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, फेरी लगाने से पहले क्या क्या पूजन कर लेना हमें आवश्यक होता है हमारे लिए, जैसे कि पीपल पूजा करने से पहले, फेरी लगाने से पहले हमें कौन कौन सा पूजन करना होता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोगों से कोई भी गलती ना होने पाए, आप लोगों की पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो, तो सारी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। किस तारीख को पड़ रही है सोमवती अमावस्या, अमावस्या तिथि कब से कब तक है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, 2024 अप्रैल में सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसी दिन हमें पूजन व्रत इत्यादि करना है। तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी 8 अप्रैल को प्रातःकाल 3:21 पर और इसका समापन होगा 8 ही अप्रैल को रात्रि में 11:50 पर। अब आइए मैं बात करती हूँ कि स्नान का जो शुभ मुहूर्त, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है, पूर्णिमा तिथि होती है, इसमें स्नान दान का सबसे अधिक महत्व होता है। तो इस बार 8 अप्रैल को अमावस्या तिथि पर स्नान और दान का जो शुभ समय है वो प्रातःकाल 4:32 से लेकर 5:18 तक। ये बहुत ही अच्छा और उत्तम मुहूर्त है। यदि इस समय के बीच में आप स्नान कर लेते हैं पानी में गंगा जल डालकर, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये शुभ समय था। अब मैं पूजा का शुभ समय बताती हूँ। दोस्तों, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन पूजा का जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 9:13 से लेकर 10:48 तक है। इस समय के बीच में आप शिव पूजा, पीपल पूजा, फेरी इत्यादि का जो संपूर्ण कार्य है यदि आप करते हैं तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया समय की बात। अब मैं बात करती हूँ संपूर्ण पूजा विधि, आपको कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले स्नान का समय मैंने बता दिया। आप स्नान अगर इस समय के बीच में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं अपने दैनिक कार्य को करके और स्नानादि कर लेंगी। स्नान करने के बाद नया वस्त्र है तो नया वस्त्र, नहीं तो स्वच्छ वस्त्र, 1-2 बार का पहना हुआ वस्त्र आप लोग धारण कर लीजिएगा। श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या है, ये सौभाग्य का व्रत है। सौभाग्य के लिए हम लोग पूजन करते हैं, फेरी लगाते हैं। तो आप लोग, सुबह का समय होता है, जल्दीबाजी का समय होता है, लेकिन जितना भी श्रृंगार आप लोग कर सकेंगे जरूर कर लीजिएगा। और पीला सिंदूर लगाइएगा। सिंघोरा है तो सिंघोरा का सिंदूर लगाइएगा जरूर। सिंघोरा है इसलिए मैंने बोला कि बहुत से लोग अपने घर से बाहर रहते हैं तो साथ में सिंघोरा लाना भूल जाती हैं माताएं बहनें, अपने गांव में या फिर घर पे रख देती हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि यदि आप बाहर हैं, अपने साथ सिंघोरा लेके नहीं आई हैं, तो आप पीला सिंदूर लगा लीजिएगा, नहीं तो सिंघोरा का सिंदूर लगा लीजिएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हम स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव भगवान जी की पूजा करते हैं, तुलसी माता जी की पूजा करते हैं, अपनी दैनिक पूजा करते हैं। तो इस बारे में, जैसे कि सूर्य भगवान जी को जल तो आप सुबह सवेरे देना ही है आपको, लेकिन जो दैनिक पूजा की बात आती है, ये आप अपने समय के हिसाब से निर्धारित कर लीजिए। आप चाहे तो पीपल पूजा संपूर्ण करने के बाद, पूरी संपन्न करने के बाद अपने घर आकर आप पूजा करें, या फिर आप चाहें तो अपनी दैनिक पूजा करके पीपल पूजा करने जाएं। ये आपके ऊपर है, अपने समय के हिसाब से। इस दिन किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी की पूजा आप जरूर कीजिएगा, माता गौरी जी की पूजा और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या है और इस दिन शिव जी की पूजा और माता पार्वती जी की पूजा अवश्य की जाती है। आइए पीपल पूजा की विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप पीपल वृक्ष के समीप जाकर, जब भी आप पीपल वृक्ष के समीप जाएं या कोई भी देव वृक्ष, सबसे पहले हमें प्रणाम करना चाहिए। ये आप नियम बना ले, कोई भी देव वृक्ष हो, आपको यदि देव वृक्ष के दर्शन होते हैं तो आप उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें। जैसे कि हम किसी मंदिर से गुजरते हैं, देवी देवता के चित्र हमारे समक्ष हमें दिखाई देते हैं तो हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार देव वृक्ष को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना होता है।
तो सबसे पहले आप चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए, एक ही परिक्रमा करके आप चारों तरफ से जल अर्पित करती हैं, तो ये बहुत ही उत्तम होता है। पीपल वृक्ष में जल अर्पित करने के लिए आपको जल में कुछ मीठा डालना चाहिए, पुष्प डालना चाहिए, काला तिल डालना चाहिए। इस तरह से ये सामग्री डालकर आप जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप एक कोई भी स्थान का चुनाव कर लें, जिससे कि आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन दिशाओं में आपका मुख हो सकता है। वैसे तो ज्यादातर पूर्व दिशा में मुख करके हमें प्रातः काल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष के पास बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं, तो संभव नहीं होता है कि सभी लोग पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही पूजा करें। जिसको जहां स्थान मिलता है वहां पर ही वो अपने पूजन का व्यवस्था कर लेती हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए। अब एक स्थान का चुनाव करने के बाद आप सबसे पहले माता गौरी जी की स्थापना कर ले। चाहे तो आप हल्दी से बना लें, हल्दी को थोड़ा सा गाढ़ा घोल कर उसका बना लें, या फिर आप गोबर से माता गौरी जी की स्थापना कर लें। सुपारी है तो गणेश भगवान जी की स्थापना सुपारी से कर लें। इस तरह से करने के बाद आपको सोना धोबिन की स्थापना करनी होती है। सोना धोबिन आपको हल्दी के घोल से एक आकृति पीपल के पेड़ की जड़ पे बनानी होती है। जहां भी आपने स्थान का चुनाव किया है वहीं पर आप एक आकृति बनाएं, जिसमें कि मुख, 2 हाथ, 2 पैर, इस तरह से एक आकृति बनाएं। वैसे आकृति जोड़े में बनाई जाती है, क्योंकि हम लोग इस दिन सुहाग का व्रत रखते हैं, सुहाग के लिए पूजा करते हैं। तो आप लोग सोना धोबिन की आकृति पति पत्नी जैसे जोड़े में होता है, तो जोड़े में बना लीजिएगा। बनाने के बाद अब आप अपनी पूजा को शुरू करेंगे। जो भी आपने कलश या अपने लोटा आप लेके गई हैं, उसमें आप जल भर कर रख लीजिए। उसके बाद आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब दीपक की जहां तक बात आती है, क्योंकि सोमवती अमावस्या का जो पूजन है उसमें थोड़ा समय लगता है, 108 फेरी लगानी होती है 5 दक्षिणा के लिए, मतलब 113 फेरी हो जाती है कुल मिलाकर, तो समय लगता है। तो दीपक आपका उतनी देर तक जलता रहे, ये ज्यादा शुभ होता है। बीच में पूजा के दीपक नहीं बुझना चाहिए। ये बात हो गई। दीपक और जल रखने के बाद आप सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा कर लें। माता गौरी जी को सिंदूर, सुहाग की सभी सामग्री आप अर्पित कर दें। भगवान गणेश जी को दूर्वा, सिंदूर इत्यादि अर्पित करने के बाद आप सोना धोबिन की पूजा करें। गणेश जी, गौरी जी की पूजा करके फिर आप सोना धोबिन की पूजा करें। सोना धोबिन को आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, बिंदी लगाएं, सिंदूर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें अपने अमर सौभाग्य के लिए। सोना धोबिन बनाने के बाद आप एक वस्त्र जरूर उड़ा दें। वस्त्र उड़ाना बिल्कुल न भूलें। छोटा सा ही आप वस्त्र का कोई नया हो, टुकड़ा हो, पीला हो, लाल हो, गुलाबी हो, आप उन्हें जरूर उड़ा दें। ये सारी पूजा संपन्न करने के बाद फल, मिष्ठान, जो भी आपके पास सामग्री है आप लेकर गई हैं, पूजन सामग्री जो भी है, चंदन है, पुष्प है, अक्षत है, सब जैसे हम लोग पूजा करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरह से माता गौरी जी की पूजा कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी की पूजा तो सर्वप्रथम हमें करनी ही है। सभी पूजा में, सभी व्रत में हमें सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। ये सारे कार्य करके आप पीपल वृक्ष की अब आप परिक्रमा करेंगी, फेरी लगाएंगी। तो सारी श्रृंगार की जितनी भी सामग्री है माता गौरी जी को अर्पित की जाती है, और कुछ श्रृंगार की सामग्री सोना धोबिन को अर्पित की जाती है। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष में कलावा लपेटना होता है। चाहे आप कच्चा पीला सूत ले जाइए या फिर आप कलावा ले जाइए। 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना भी आपके पास धागा है, जैसा भी आप ले गई हैं, आप लपेट दीजिए। लपेटने के बाद आपको गांठ नहीं बांधना चाहिए, वहीं पर आपको उसी धागे में धागा को फंसा देना चाहिए, गांठ नहीं बांधना चाहिए धागा लपेटते समय। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके, भगवान विष्णु जी को प्रणाम करके, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करके, क्योंकि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो सभी का स्मरण करके, प्रणाम करके अब आप फेरी शुरू करेंगी। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो जो फेरी लगाने वाली वस्तु है, इसके बाद भी मैं वीडियो दूंगी कि कौन कौन सी वस्तु से आप फेरी लगा सकती हैं। तो आप जो भी वस्तु ले गई हैं उसकी आप पहले ही गिनती करके आप ले जाएंगी 113, क्योंकि 108 फेरी लगाई जाती है 5 दक्षिणा, और उसके साथ आप कुछ अनाज ले जाएंगी, चाहे चावल चाहे गेहूं। एक अलग पात्र में, फेरी वाली वस्तु एक अलग पात्र में, चाहे आपके पास जो भी पात्र हो, पॉलीथीन हो या कोई टोकरी हो, कोई पात्र हो, और एक खाली पात्र आप जरूर ले जाएं उसमें रखने के लिए। फेरी लगाने के बाद हम उस वस्तु को अलग पात्र में रखेंगे। तो समस्त पूजन कर लीजिए, धूप दीप आप प्रज्वलित कर लीजिए, अपने दीपक को अच्छी तरह से देख लीजिए, बाती वगैरह बढ़ा दीजिए। अब आप फेरी की शुरुआत कीजिए।
फेरी की शुरुआत करने से पहले मैं एक जरूरी बात बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि ये गलतियां मेरी माताएं बहनें अक्सर करती हैं कि फेरी लगाती रहती हैं और आपस में बातचीत करती रहती हैं। आप लोगों से निवेदन है, भूल कर भी आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। जब तक आप पूजन इत्यादि कर रही हैं, अगर कोई आवश्यकता है तो एक दूसरे से कुछ आपने बोल दिया, बात कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन फेरी जब आपने लगाना शुरू किया और मंत्र का जप आपने करना शुरू किया, तो उसके बीच में आपको बोलना नहीं चाहिए। ये नियम है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, तो मैंने सोचा ये बात मैं जरूर बता दूं। तो आपने सब पूजा अपनी संपन्न कर ली, सारी व्यवस्था कर ली। अब आप धागा लपेट चुकी, अब आप फेरी शुरू कीजिए। फेरी का जो मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पूरी एक माला हो जाती है, क्योंकि 108 फेरी लगाई जाती है और एक माला हो जाती है, इसलिए बीच में बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम माला से जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो हम बीच में बोलते नहीं हैं। तो इसी प्रकार हमें जब पीपल वृक्ष की हम फेरी लगाते हैं, ये बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम कर रहे हैं। पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं और साथ में मंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमें बीच में बोलना बिल्कुल भी हमारे लिए उचित नहीं है। तो आप अब इस तरह से अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज और उस वस्तु को लेंगी और वहीं से, जहां आपने पूजन किया है, वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने आंचल को भी ऐसे आंचल को पकड़ लेना चाहिए और अपने हाथ को जोड़कर उस सामग्री को लेकर एक फेरी आप पूरा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह बोलते हुए फिर वहीं पर आकर अलग पात्र में आप उस वस्तु को और अनाज को डाल दीजिए। फिर वहीं से आप दूसरी फेरी उठाइए, वस्तु उठाइए, अनाज उठाइए, वहीं फिर प्रणाम कीजिए गौरी गणेश और माता सोना धोबिन को प्रणाम करके आप फिर एक फेरी लगाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से बिल्कुल शांत चित्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप 108 फेरी लगा लीजिए। उसके बाद आप 5 फेरी, मैंने बताया, दक्षिणा स्वरूप लगा ली जाती है कि कोई भूल चूक हो जाए तो। और दान करने के बाद दक्षिणा का विधान है, इसलिए भी 5 फेरी हम लोग अलग से लगा लेते हैं। मतलब संपूर्ण करने 108 करने के बाद 5 फेरी हम लोग फिर लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि बीच में आप लोग बिल्कुल मत बोलिएगा, आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। अब इस तरह करने के बाद आपने संपूर्ण जो सामग्री है एक पात्र में आपने रख दिया। उसके बाद फिर से आप सोना धोबिन को प्रणाम करें, गौरी गणेश जी को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें। अब जो भी आपने चढ़ाया है, फल, मिष्ठान, श्रृंगार की सामग्री और जो भी अनाज वस्तु जो कुछ भी है, इसमें ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये हम लोग दान करते हैं। बहुत से जगहों पर ऐसा नियम भी होता है कि उसे प्रसाद के स्वरूप में कुछ ले लेते हैं, कुछ दान करते हैं, लेकिन हम लोग संपूर्ण सामग्री का दान कर देते हैं। उसमें से हमें लेना क्या है अंतिम में? अब आपका जब पूजा आपकी पूरी संपूर्ण हो गई, संपन्न हो गई, तब हमें माता गौरी जी से प्रसाद के रूप में हमें सिंदूर लेना है, जो कि हम हमेशा हर पूजा में लेते हैं, अपनी मांग में भरना है। और सोना धोबिन से भी हमें बिंदी और सिंदूर लेना है, जो हमने बिंदी अर्पित की है। आप बिंदी अर्पित करते समय 2 बिंदी अर्पित कर दीजिए, एक वहां पर छोड़ दीजिए और एक आप स्वयं लगा लीजिए। ये नियम आप कर लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद हमारे लिए होता है सोमवती अमावस्या के दिन। सोना धोबिन का आशीर्वाद और माता गौरी जी का आशीर्वाद, और बाकी चीजें हम लोग किसी सुहागन स्त्री को या पंडित जी को या पुजारी जी को दान कर देते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम है। और बहुत से लोग वस्त्र इत्यादि चढ़ाकर, जैसे महिलाएं अपने लिए और अपने पति के लिए वस्त्र इत्यादि अर्पित करके उसे पहनते भी हैं। तो ये देख लीजिएगा, आपके घर का जैसा नियम हो, आप दान में और चढ़ावे में वस्त्र, श्रृंगार, जितनी भी चीजें आपके पास हो सके आप जरूर चढ़ाएं। मान लीजिए आपके पास 16 श्रृंगार की व्यवस्था नहीं है, तो मुख्य श्रृंगार आपको चढ़ाना ही है। अब ये सारी पूजा आपकी संपन्न हो गई। उसके बाद आप प्रणाम कीजिए, शिवालय में पूजा कर लीजिए, पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। फिर घर आकर आपको दान इत्यादि यदि करना है अलग से, तो आप अलग से दान, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि आप करा सकती हैं। ये थी संपूर्ण पीपल पूजा जो सोमवती अमावस्या पर हम लोग करते हैं। तो इस तरह आप कर लीजिएगा। कथा के श्रवण की बात जहां तक है, तो आप पीपल वृक्ष के पास वहीं बैठकर पूजा के बाद कथा का श्रवण कर सकती हैं या फिर पाठ कर सकती हैं, या फिर वहां व्यवस्था नहीं है, समय नहीं है, तो आप अपने घर पर आकर एक लोटा जल रखकर कलश का आप सोना धोबिन की जो कथा होती है सोमवती अमावस्या की, उसका श्रवण कर सकती हैं या फिर पाठ कर सकती हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजा। इसके बाद भी और भी जानकारी की वीडियो आती रहेगी। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।